फितनल खवारिज का बनू में बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के काफिले को भारतीय प्रॉक्सी की जानिब से निशाना बनाया गया। कार्रवाई इलाके में खुदकुश बम्बार समेत खवारिज नासिर की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। एक बारूद से भरी गाड़ी पर सवार खुदकुश बम्बार को दस्ते ने बरवक्त रोककर मजमूम अजाइम को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी अगले ग्रुप की एक गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह ने जाम शहादत नोश किया। खवारिज नासिर माह रमजान के तकद्दुस को पामाल करते हुए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान हुकूमत एक बार फिर सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम रही है। खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बनो खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनल खारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनल खारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। गुज़िश्ता रमजानुल मुबारक में भी इसी गिरोह ने बनू कैंट पर हमला किया था। दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। वाज़ेह है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें मैसर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बनो खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कहा शौदा की अजीम कुर्बानी कौम का सरमाया है। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस भरपूर कुव्वत से जारी रहेंगे। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। शौदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी और सब्र जमील के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा माह रमजान में कार्रवाई सबूत है, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर को बड़े नुकसान से बचाया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। शोहदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा शोहदा ने अर्ज़ पाक की खातिर अपनी जान कुर्बान की। जुर्रत और फर्ज शनासी को आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और रहेगा। अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। कहा शहर की अलहदगी किसी का ख्वाब है तो ये कभी पूरा नहीं होगा। लोगों को तकसीम करने की मुहिम पाकिस्तान दुश्मनों ने चलाई है। करारदाद की मुखालफत सिंध तोड़ने की बात है। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में सिंध का किरदार सबके सामने है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। सिंध की तोड़ फोड़ की बात पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। विफाक को मजबूत करना है तो तकसीम की बातें ना करो। PTI और जमात इस्लामी की भी करारदाद की हिमायत। PTI रुकन शबीर कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम नहीं चाहती, हम करारदाद की हिमायत करते हैं। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। सिंध बाबुल इस्लाम और सूफियों की सरजमीन है। जमात इस्लामी लिसानियत की बात नहीं करती। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की करारदाद की खुलकर मुखालफत। का तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा, हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बात माने। सिंध की तकसीम पर कोई साजिश नहीं हो रही। सिंध से जितनी मोहब्बत आपको है उतनी मुझे भी है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से कराची तबाह हुआ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में अपोजिशन के खिलाफ जवाबी एक्शन। कहा MQM ने मान लिया ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो जरूर करारदाद की हिमायत करते। इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं जो काउंसलर बन सके। गवर्नर हाउस की कॉन्फ्रेंस में सिलेक्टेड हुजूम था। पाकिस्तान को बनाने वाला सिंध है। सूबा अपनी वहदानियत के लिए केस लड़ेगा। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट सेहत सहूलियात हैं। वाहिद कराची है जहां पूरा पाकिस्तान इलाज करवाने आता है। मुशर्रफ दौर में कराची विफाक के हवाले किया गया था। कराची में उस वक्त क्या क्या होता था। 45 पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। कराची ता कयामत विफाक के हवाले नहीं होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम में कोताहियों का मतलब ये नहीं कि तकसीम की बात हो। एक तकरीब हुई जिसमें साजिश हो रही थी। उर्दू बोलने वालों ने भी इस तकरीब की मजम्मत की।
पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में बादलों की जीत। सुपर 8 मरहले का अहम मैच बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ख्वाजा नाफी की जगह फखर जमान कौमी टीम में शामिल किए गए। बारिश दोबारा शुरू हुई तो पिच को कवर रखकर ढांप दिया गया। मुसलसल बारिश के बायस अंपायर्स ने मैच मंसूख करने का ऐलान किया। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा, इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद हम नाकाम हो रहे हैं। या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तलाफ हैं। बानी पीटीआई मॉलिश की रसाई मांग रहा है, वो हम नहीं कर पा रहे। ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हट कर हैं। अली अमीन गंडापुर ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। अदालत ने ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। अली अमीन गंडापुर का सेहत जुर्म से इनकार। अगली समात पर इस्तगासा के गवाहान को तलब। हम बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करते। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई की सेहत पर हमने पुरअमन धरना दिया। काबिज लोगों ने इस मामले पर बेहिसी का मुजाहरा किया। ज़ाती मुआलिजे अस्पताल में इलाज बानी का बुनियादी हक है। हुकूमत सेहत के हवाले से हक़ाइक़ छुपा रही है। एक भगोड़ा वतन वापस आया तो एयरपोर्ट पर अदालती हाजिरी लगी। एक वज़ीर आला ने 11 अरब का तैयारा खरीद लिया। कौम का पैसा इस तरह ज़ाया हो तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात का केस। सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तंज। कहा, केपी में अब तक रमजान पैकेज का ऐलान नहीं हो सका। उनके लिए बानी पीटीआई की आंख और दांत अहम है। गुज़िश्ता साल भी केपी हुकूमत का रमजान पैकेज पार्टी अरकान असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया। पंजाब में बाकायदा सर्वे के तहत 42 लाख खानदानों को रमजान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। मुत्तहिदा बीएपी और काफ लीग का दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की हमायत का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तीनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मकसी शामिल। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। तीनों ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की दो टोक हमायत का ऐलान। टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसला। ट्रंप की नई चाल। तमाम ममालिक पर दोबारा 10% टैरिफ आयद कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। व्हाइट हाउस के मुताबिक 24 फरवरी से तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी नाफिज होगा। 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आरसी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। तमाम मुआहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इक़दाम कल अदम करार दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीख पा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासर हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासत ज़दा लगते हैं। दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। मुझे किसी भी मुल्क के साथ तिजारत बंद करने का इख्तियार हासिल है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। वज़ीर आज़म की भी तारीफ। बोले, शहबाज शरीफ ने कहा, आपने जंग रोककर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अदालती फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दिया। कहा, अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके दोबारा लंदन वापस पहुँच गए। अमरीका में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इजलास में अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें की थी। पंजाब में कम उम्र की शादी के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार। 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार।
चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। मुलव्वस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र के साथ ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज करार दिया गया। चाइल्ड अब्यूज पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वर होगा। सरपरस्तियां वालिदैन को कम उम्री की शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद की सजा होगी। लड़के और लड़की के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल। अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि शनाख्ती कार्ड लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने का बुनियादी जरूरत है। शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। क्या अदालतें रकम वापसी के लिए कल पानी बिजली के कनेक्शन काटने का भी हुक्म देंगी? सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश नहीं। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रकम की डिक्री जारी की। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुल्जिम का इरादा वाज़े हो जाता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इक़दाम कत्ल के मुल्जिम की बाद जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा मुल्जिम अपनी नाकस निशानेबाजी की जमानत के लिए रायत की बुनियाद नहीं बना सकता। दस्तयाब शवाहिद और जुर्म की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम जमानत की रायत का हकदार नहीं। मुल्जिम पर मुद्दई की अहलिया और बेटे पर फायरिंग करके जख्मी करने का इल्जाम था। मादरी ज़बानें तालीम के फ़रोग़ और कौमी तरक्की की बुनियाद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का मादरी ज़बानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मादरी ज़बान शनाख्त, वक़ार और बेहतर मौक़े की बुनियाद है। उर्दू राब्ते की ज़बान, लेकिन मादरी ज़बानें विरासती इल्म की बुनियाद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मादरी ज़बान हमारी शनाख्त, सकाफ़त और तहज़ीबी विरसे की बुनियाद है। हर बच्चे को अपनी मादरी ज़बान में तालीम और इजहार का हक हासिल है। कसीर लिसानी तालीम शमूलियत, मसावात और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत का कराची के लिए मजीद नई बसें जल्द मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़र सदारत इजलास। कहा रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है। तमाम मुतल्लिका इदारे उजाला की बुनियाद पर पेशरफ्त को यकीनी बनाए। तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। BRT मनसूबों के साथ नई बसों का आगाज शहरी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। पंजाब में मुखैर अफराद के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। रोज़ादारों की दस्तरखान पर कोरमा, बिरयानी, रूह अफ़ज़ा, पकौड़ों, समोसा और दीगर लवाजमात से तवाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज की रमज़ान निगहबान दस्तरखान सजाने पर इज़हार तशक्कुर। कहा पंजाब भर में 300 से ज़ायद निगहबान दस्तरखान शुरू कर दिए गए। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। कहा अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह खामनाई को धमकियां दे चुके हैं। उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज लैंड कर चुके। एयरबेस पर कम से कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। आलमी ताकतें ईरान को घुटनों पर लाने के लिए सब बंदी कर रही हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक रद्द-ए-अमल। कहा ईरान के लिए बेशुमार मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। हमारी कौम किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगी। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। ईरान किसी भी सूरत खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन जौहरी मुआहदे का। अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन हमले के लिए जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का हुक्म दिया था।
अगर इसराइल दरिया नील से नहर फिरात तक कंट्रोल हासिल कर ले तो ठीक होगा। खुदा ने यह ज़मीन इसराइलियों को दी है, पूरे खत्ते पर कब्जा इसका हक है। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हकाबी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा।